आज है आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। 4 तक हम कल क्लियर कर चुके थे। आशा करेंगे आपको 4 नंबर तक सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य का अल्फा तथा बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। बिल्कुल आसान है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या लिखोगे आप यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर माइनस का 4√3x प्लस का 3, और ये है क्या, एक कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो इसके व्यापक रूप क्या बनेंगे, हमारे व्यापक रूप आपको बता चुके हैं क्या, कि ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। तो यहाँ से a b c के सबसे पहले मान निकाल लो। तो यहाँ से a का मान क्या हो जाएगा, देखो a जब कुछ नहीं होता है तो गुणा में क्या होता है, 1 होता है। तो 1, और b का मान कितना है, यहाँ से 4 की माइनस का 4, यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस का 4। और सी का मान कितना है, सी का मान है प्लस का 3। तो ये हमें तीनों मान पता चल गए। ठीक है, और शून्य का आपको पता है, शून्य का हमारे एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा तथा एक अल्फ़ा माइनस बीटा, जिससे हम क्या करते थे, जांच करते थे। तो वही यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग हमारा क्या होता है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फ़ा माइनस का बी अपॉन ए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा तो ये होता ही है, और माइनस का बी अपॉन ए। तो माइनस का बी का मान क्या है, माइनस बी की बात करें तो बी का मान क्या है, माइनस का 4। तो माइनस का तो ये माइनस वाला और ये माइनस का 4 वाला, तो ये, और बट्टे में ए का मान क्या है, 1। तो यहाँ से क्या मान मिल गया हमको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब अंदर जाएगा तो 4 एकम 4/1 या सिर्फ 4। तो ये मिला यहाँ से हमें। अब यहाँ से शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर लेते हैं। वो क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब सी अपॉन में ए। तो शून्यकों का गुणनफल सी अपॉन में ए। अब सी का मान देख लो, सी का मान क्या है, प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3/, ए का मान क्या है, 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, 3/1। तो ये क्या आ जाएगा, 3, या 3 लिख दो, या 3/1। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये मान मिल गया। और यहाँ से सॉरी, यहाँ पर आपका 4√3 था, ये भी, हाँ ये तो पूरा था, माफ़ी चाहेंगे। यहाँ पर आपका 4√3 था, 4√3 ये पूरा मान था, तभी तो b का पूरा रूट क्या है, x तो अलग है अपने जगह, और b का मान x गुणा यही तो है 4√3। तो यहाँ पर 4√3 रहेगा, सेम है, बस आपको 4√3 लिख लेना और कुछ नहीं, 4√3। तो यहाँ पर भी 4√3 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें शून्यकों का योग मतलब माइनस बी अपॉन ए का मान क्या मतलब 4√3/1, और यहाँ पर लिख देते हैं ये किसका मान है, अल्फ़ा प्लस बीटा का, और ये किसका है, अल्फ़ा इंटू बीटा का। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 4√3 और इसका मान 3। ठीक है, तो अब देखो ये, अब आ जाओ सवाल पे। तो हमें मान किसका ज्ञात करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा, और हमें दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा का भी मान पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान पता है। तो बिल्कुल आसान है, बस रख दो उसमें। तो अब यहाँ पर लिख लेते हैं, सबसे पहले क्या लिखोगे कि अल्फ़ा प्लस में बीटा माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपका 4√3 है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है हमारे पास, 4√3, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 3। बस हमारा आंसर आ गया। तो 4√3 माइनस का 3, बिल्कुल सरल था, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो आशा करेंगे समझ में आया होगा। यहाँ पर आपका गुणांक तो इसको देखो, x के गुणांक हमारे 4√3 है ना, वो हमने ध्यान नहीं दिया, आपका 4√3 होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसी प्रकार देख लेते हैं 6 नंबर। अब इसमें देखो, इसमें क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q है। ठीक है, अब यहाँ पर अल्फा और बीटा थे, यहाँ पर p और q कुछ भी हो सकता है, आपका a b भी हो सकता है, wx भी कुछ भी हो सकता है, x y z। ठीक है, तो वहाँ पर अल्फा बीटा, यहाँ पर p और q शून्यक दिए गए, बात वही है। और तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान, तो अब इसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर तो पहले सवाल को लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3। तो सबसे पहले यहाँ से आप शून्यक निकालो, तभी तो इसका मान ज्ञात कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ से क्या निकाल लो, शून्यक। शून्यक निकालने के लिए आपको पता है कि हमारा 2 से गुणा हमारा किसका होता है, मतलब सबसे पहले वाली संख्या का गुणा हम सबसे लास्ट वाली संख्या करते हैं। तो 2×3 6, तो 6 का ले लो लासा, तो 6 का लासा कितना आ जाएगा, 2×3 6 और 3 एकम में 3। तो ये लासा क्या आया हमारा, 2 और 3 आया। तो इसी से हमको बनाना है। तो देखो 2×3 6, और देखो 6 एकम 6, और 6 में 1 जोड़ो तो 7, बस बन गया हमारा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम,
2x² और ऐसे लिखना है हमको जो माइनस का 7 आए, तो दोनों माइनस के रख लो, माइनस का 6x और माइनस का x, तो जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7x आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको देखना है, इसको क्या उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगी। तो माइनस का 6x और माइनस का x। ठीक है, यही तो हमने नियम बता चुके हैं आपको पहले कि हमारा क्या होता है कि आपको गुणा करने में यहाँ पर हमारा 6 आ जाए और जोड़ने पे या घटाने पर 7 आ जाए। तो देखो जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और गुणा करने पर 6 आ रहा है। 6 एकम 6 और 6 में एक जोड़ो तो 7, तो 6x माइनस का x और प्लस का 3। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा तो 6 एक 7 हो जाएगा। अब इसको कॉमन ले लो, यहाँ पर वो क्या कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस का 3, और यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लो। जब माइनस का कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x और प्लस, अब यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लिया ना, तो यहाँ पर प्लस का हट के माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का हट के प्लस हो गया, क्योंकि माइनस का कॉमन लिया था, यहाँ पर प्लस करके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों हैं तो इसको एक बार लिख लेते हैं, तो x माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, एक बार इसको 0 के बराबर कर दो, तो यहाँ से क्या आ गया, x बराबर 3 आ गया, और एक क्या आ गया, x बराबर, अब ये माइनस का 1 है ना, इधर रहेगा तो इसका हो जाएगा प्लस का 1/2, तो 1 आ गया 1/2 और 1 आ गया x बराबर 3। तो ये हमारे दोनों सूत्र, अभी तक हम अल्फा और बीटा मान रहे थे, यहाँ पर p और q की बात कर रहा है, तो ये हमारा p हो गया और ये हमारा क्या हो गया, q हो गया। अब इसके बाद अब सवाल को हल कर लेते हैं कि कह रहा है p² और प्लस q² का हमें मान ज्ञात करना है। तो बस इसकी जो हमें p और q के मान पता ही है, इसमें रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, p² प्लस का q²। ठीक है, तो p का मान क्या है हमारे पास, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस का q का मान क्या है हमारे पास, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर भी तो लगा, 1/2 का स्क्वायर, तो 3 त्रिका 9 प्लस का, और ये 1 और 2 दूनी, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 दूनी 4, तो ये 9 प्लस 1/4, तो कितना हो जाएगा आपका, 4 9 36 और 1 37/4। ठीक है, ये भी लिख सकते हो, या इसे ही आप ये भी लिख सकते हो, 9 सही 1/4। ठीक है, दोनों सही, जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, 37/4 या 9 सही 1/4, क्योंकि आप इसका गुणा कराओगे 4 9 36 और 1 37/4, फिर वही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 नंबर, बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं करना था। अब इसी प्रकार से देख लेते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल भी सेम आपका 6 नंबर के जैसा, सेम उसी प्रकार से लगेगा, और सेम उसी प्रकार से के क्या नाम आपके जो यहाँ से जो निकलेंगे 4 मान, वो भी इसी प्रकार से निकलेंगे। तो चलो इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 3x², चलो पहले पढ़ लेते हैं कि 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्य का m तथा n। अब वहाँ पर p तथा q था, यहाँ पर m तथा n, जो हमारे शून्य निकलेंगे वो किसमें निकलेंगे, हम उससे m और n लेंगे। ठीक है, तब हमें किसका मान बताना है, m/n प्लस n/m का मान हमको ज्ञात करना। चलो देख लो, तो 3x² प्लस का 11x माइनस का 4, तो शून्य की बात कर रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, शून्य निकाल लेते हैं अपने, m और n दो शून्य निकाल लेते हैं। तो शून्य निकालने के सबसे पहले यहाँ से आप क्या करोगे, इसका गुणा ऐसे, तो 3 चौको 12, 12 का क्या ले लो लासा, तो 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। ठीक है, तो 2 दूनी 4 3 12, 12 एकम 12 और 12 में से 1 जाएगा तो 11। तो बस इसको लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या लिखोगे कि 3x² प्लस का 12x माइनस का क्या 1x और माइनस का 4, 3 चौको 12, तो जोड़ने पर हमारा क्या आ रहा है, 12 में से 1, 12 1 में 1 जोड़ो, सॉरी 12 में 1 घटाओ तो क्या आ जाएगा 11, और 12 में 12 का गुणा 1 में करो तो क्या आ जाएगा 12 एकम 12, 12 में घटाया तो 11 आ गया, और 12 में से 1 जोड़ोगे गुणा करोगे तो क्या आ गया 12 आ गया, 12 एकम 12। अब इसके क्या ले लो, इसमें देखो कुछ कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा x प्लस का 4 माइनस का, अब यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लेते, अंदर क्या बचा, एक जब कुछ कॉमन है तो माइनस का 1 कॉमन लिया, अब अंदर क्या बचा, अब माइनस का जब कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा प्लस का x, और माइनस का जब कॉमन तो प्लस का 4। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या बना हमारे पास, 1 बना, इन दोनों में से 1 बन जाएगा, तो x प्लस का 4 दोनों को 0 के बराबर कर देंगे एक बार में, 3x माइनस का 1 बराबर 0, तो x प्लस का 4 बराबर में 0 और 3x माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, प्लस का 4 उधर जाएगा तो माइनस का 4, और यहाँ से x बराबर माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का, और
3 किसका गुणा में, इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर 1/3 और x बराबर -4। तो ये किसके मान निकले? अभी तक जब देखो अल्फा और जब कोई शून्य नहीं हो तो अल्फा बीटा, यहाँ पर शून्य क्या कर रहा है, एम और एन की बात कर रहा है, तो ये हमारा एम का मान हो जाएगा और ये हमारा एन का मान हो जाएगा। बस बिल्कुल आसान हो गया। अब क्या करना है आपको, जो कह रहा है उसको हल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लोगे, एम, क्योंकि हमें मान तो पता ही चल गए एम और एन का मान, तो m/n में प्लस में n/m। ठीक है, तो ये बन गया। अब यहाँ से दोनों शून्य निकल गए, m और n के मान निकल गए हमारे। ठीक है, तो यहाँ से अब यहाँ पर पुट कर देंगे। तो m का मान हमारे पास क्या है, -4। ठीक है, n का मान क्या है, 1/3। तो 1/3 गुणा में हम डायरेक्ट सीधे यहाँ पर लिख देते हैं गुणा में 3। ठीक है, 1/3 हो जाएगा तो फिर यहाँ पर चला जाएगा, तो इसलिए डायरेक्ट -4 गुणा 3 और प्लस का n का मान क्या है, n का मान है 1/3 और m का मान क्या है, m का मान है -4। ठीक, ये दिया गया, इसको हल कर लेते हैं, बिल्कुल आसान हो गया। तो 4 तिहाई 12 और प्लस का, अब 4 का गुणा 3 से हो जाएगा ना, ये बट्टे में 1 होता तो 1 का गुणा 1 से और इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो 4 तिहाई 12, तो 1/-12। तो इसको हल कर लो, तो -12 और प्लस माइनस कर लो, यहाँ पर -1/12। ठीक है, बट्टे में 1 ले लो लास्ट का। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 12 में 144 में से 1 जाएगा तो 145, तो -145/12 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको हम लासा लेकर के बता देते हैं। तो देखो 12 लासा आ जाएगा, 1 का गुणा 12 में करोगे तो 12 और 12 144, माइनस का 12 कम 12 और 1, तो 144 में से 1 जोड़ोगे, 144 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 145। कितना हो जाएगा, 145। तो माइनस का 145, क्योंकि माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह किसका आता है, माइनस का, और माइनस का 145/12। तो यही हमारा क्या आ गया, m और n का जो आपको जो दिया गया था इसका मान आ गया, माइनस का 145/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज हमने 5, 6 और 7 नंबर सवाल देखे। तो आशा करेंगे तीनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं और हम आपको दूसरी वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं कल शाम को 8 बजे। धन्यवाद, जय हिंद।